ये अब पुलिस बल यहाँ पर बढ़ रही है धीरे धीरे। लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई हैं। अरे सर पर लग गई है क्या? लाठी पड़ गई है और इनका कहना है इनका हाथ टूट गया है। नीचे वाला देख दे, एक बार नीचे वाला मुझे क्यों दे? तो मेरे अलमारी के पीछे क्यों पड़ गएगा? कमाते धमाते कुछ तूने इतने पैसे तू लाई कहाँ से? तुम्हारा सर फोड़। तो तमीज है बात करने की? और फोड़ू तो तमीज है बात करने की? मुझे तमीज है। मेरा सर फोड़ मुझे यहाँ दिखा, मुझे यहाँ दिखा जरा, यहाँ दिखा, मुझे यहाँ दिखा, इस बार दिखा, कुछ मेरा छोड़ो। ये देखो, ये देखो हराम की कमाई इसकी, ये देखो इसकी हराम की कमाई है, जो निठल्ला होता है ना, ये देखो इसकी हराम की कमाई दिखाई देती है। ये देखो, जो निठल्ला होता है ना, इसको हराम की कमाई, ये हराम की कमाई देखो इसकी, हराम की कमाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विक्रांत और आप देख रहे हैं डेली चर्चा। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो मुद्दा है अत्यंत गंभीर है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना दोस्तों, हर एक भारतीय नागरिक के जीवन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जो उनके साथ में, उनके जीवन में प्रतिदिन घटता है, लेकिन कोई इसके बारे में बातें नहीं करता दोस्तों, क्योंकि सब डरते हैं। इसलिए मैं आज इस विषय पर बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको मेरा ये पूरा सारांश समझ में आएगा। अगर आप आधा देखते हैं तो आपको कुछ में समझ में नहीं आने वाला। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि रक्षक या भक्षक, ये मैंने क्यों लगाया है, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब है पुलिस से। ये जो पुलिस सिस्टम है ना दोस्तों, ये अंग्रेजों के द्वारा इस देश में लाई गई है। जब अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज हमारे देशों पर शासन कर रहे थे, हमारे देश पर शासन कर रहे थे और लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, तो उसमें से जो भी क्रांतिकारी निकलते थे हमारे देश में से, जो इनके खिलाफ आवाज उठाते थे, जो भी लोग इनकी जुर्म के खिलाफ, इनके जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते थे, उनकी आवाज दबाने के लिए उन्होंने पुलिस का निर्माण किया था, पुलिस सिस्टम लाई थी, ताकि उसके जरिए, पुलिस के जरिए उनकी आवाज दबाई जा सके, ताकि कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन का रूप न ले सके। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी बनाई हुई व्यवस्था वैसी ही रहेगी, उसमें से एक पुलिस भी है। दोस्तों, ये जो पुलिस है ना, उस समय से भी ज्यादा, मैं सही बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उस समय जितनी ज्यादा खतरनाक पुलिस नहीं थी, आज उससे कई गुना ज्यादा पुलिस हमारे देश में खतरनाक रूप लेती जा रही है। दिन प्रतिदिन आप वीडियो के माध्यम से, आप रील के माध्यम से, आपको कभी ना कभी ऐसे वीडियोज आए होंगे जिसमें आपको पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस की हैवानियत आपको दिखती होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो पूरे डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट को गंदा करने का कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक मछली होती है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे ही एक करप्ट पुलिस वाला पूरे डिपार्टमेंट का नाम गंदा कर रहा है। इसीलिए जो हमारे देश में जो घटनाएं घट रही है, आपको देखा होगा आपने, आज के डेट में जो पुलिस का जो एक रवैया है जो नागरिक के प्रति, जब उन्हें कसम दिलाई जाती है, जब उन्हें शपथ दिलाई जाती है, तो सबसे पहला उसमें शपथ यही होता है कि आपको पूरी सरलता के साथ में, पूरी शालीनता के साथ में आपको नागरिकों के साथ में पेश आना है। लेकिन होता दोस्तों उसके ठीक उल्टा है। जब समझ लीजिए एक आम इंसान, उसके साथ में कोई घटना घटती है, जब उसका वो कंप्लेन लेकर पुलिस के पास में पहुंचता है, तो पुलिस उसके साथ में कैसी रवैया करती है, ये हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। आप पिक्चर में जैसा देखते हैं दोस्तों, पिक्चर से भी ज्यादा खतरनाक पुलिस असलियत में रवैया करती है उस आम इंसान के साथ में। अगर वो उसका कोई कंप्लेन लेकर जाता है, समझिए एक आम इंसान है, उसकी एक स्कूटी चोरी हो जाती है, और वो स्कूटी वो अपने ऑफिस पे आने जाने के लिए, अपने काम पर आने जाने के लिए खरीदा रहता है, और स्कूटी चोरी होने के बाद में जब वो पुलिस के पास में कंप्लेन कराने के लिए पहुंचता है, तो पुलिस दोस्तों उसका स्कूटी तो नहीं खोजती है, लेकिन उसको इतना हरास करती है जैसे लगता है कि वो स्कूटी उसकी चोरी नहीं हुई है, उसने खुद किसी की स्कूटी चोरी की है। और जो भी बचे खुचे बेचारे के पास में पैसे रहते हैं, वो उसके भी पैसे ले लेते हैं रिश्वत के तौर पर।
और उसका काम भी नहीं होता है, और वो अंत में बेचारा लाचार होकर मुंह गिराकर अपने घर को वापस लौट जाता है। तो जरा सोचिए उसके दिमाग में एक पुलिस वाले की क्या छवि बनती होगी। ये छवि वो खुद नहीं बना रहा, ये छवि आप खुद बना रहे हो अपनी उनके मन में, नागरिकों के मन में। काश अगर आपने उसकी बात पहले ही सुन ली होती तो भी बेचारा हंसी खुशी अपने घर चला जाता। अगर समझिए एक कोई सेंसिटिव आदमी है आपके पास में, मतलब उसको बात बहुत लगती है, समझिए बहुत हल्का दिल का आदमी है, अगर समझिए उसके साथ में कोई घटना घट गई, वही स्कूटी वाले की ही बात आप ले लीजिए। अगर आपको उसने कंप्लेन आपके लिए आपके पास में गया कराने के लिए, और आपने उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया, और आप उसकी बातें, आपकी जो बातें हैं उसके दिल में समझ लीजिए एकदम ऐसे घर कर गई, घाव बन गई, और उस बात को उसने लेकर बैठ गया, समझ लीजिए वो एक बहुत खतरनाक आदमी बन सकता है। वो आगे जाकर अपराध के रास्ते को भी चुन सकता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जब खतरनाक बनता है ना, तो सामान्य से कहीं ज्यादा 100 गुना ज्यादा खतरनाक बनता है। इस बात को ख्याल में रखिए। और जब वो अपराधी बन जाता है, कोई अपराध कर देता है, तब यही पुलिस उसका एनकाउंटर का वारंट निकालकर, उसको पकड़कर, उसका एनकाउंटर कर कर खुद को हीरो बनाती है। क्या वो खुद चाहता था अपराधी बनना? नहीं चाहता था, लेकिन आपने उसके साथ में ऐसा रवैया किया, आपने उसके साथ में ऐसे सलूक किए, उसके परिवार के सामने उसको इतना बुरी तरह से बेइज्जत किया कि उसे मजबूरन उस जुर्म के रास्ते में जाना पड़ा। और जब वो जुर्म के रास्ते में चले गया तो आप उसी आम इंसान को पकड़कर जेल में डाल देते हो, या तो उसका एनकाउंटर कर देते हो, और आपकी वजह से उस आदमी का घर अनाथ हो जाता है, वो बेघर हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? वो खुद नहीं गया था उस रास्ते पर, आपने बनाया। लेकिन आप तो मेडल लेकर हीरो बन गए। कभी उसके घर में जाकर देखा कि उसके घर वालों की क्या स्थिति है? इसीलिए दोस्तों, आप अपनी इमेज खुद बनाते हो। मेरे भाई बहन जो भी पुलिस में होंगे, वो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आप इस देश के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। अगर आप ही गुंडे का प्रवृत्ति रखेंगे, आप ही गुंडे जैसा व्यवहार नागरिकों के साथ में करेंगे, तो फिर ये नागरिक बेचारे जाएंगे कहाँ? किसके पास जाएंगे? एक आप ही तो इनका होप होते हो। अगर उनके साथ में कोई गलत काम होता है तो क्यों आज आप देखिए, क्यों आज अगर कोई जवान मरता है, बॉर्डर पर अगर कोई जवान मरता है तो पूरा देश रोता है। अगर कहीं रोड पर अगर गलती से किसी पुलिस वाले का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाते हैं, हंसते हैं कि चलो आज एक घूसखोर कम हुआ। क्यों ऐसा होता है? जवान वो भी है, जवान आप भी हो। जवान वो बाहर देश के लड़ रहे हैं, आप जवान अंदर देश के लड़ रहे हो। लेकिन दोनों के लिए नागरिकों के मन में जमीन आसमान का विचार क्यों है? इतना अंतर क्यों है बताइए? केवल आपके इस रवैये के कारण। सो प्लीज आप अपना रवैया बदलिए, लोगों का विचार ऑटोमेटिक आपके प्रति बदल जाएगा। और मैं देश के जो सरकार हमारी गवर्नमेंट जो बैठी है, जो रूल बनाती है, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे रूल कृपया न बनाइए कि जिससे पालना मुश्किल हो जाए। क्योंकि हमारा देश अभी इतना तरक्की नहीं कर चुका है कि वो इतने सारे रूल फॉलो कर सके। और ये पुलिस वाले जो होते हैं ना दोस्तों, जो करंट पुलिस वाले होते हैं ना, वो इसी रूल को ढाल बनाकर आपसे लूट मार करते हैं। समझिए, अगर पुलिस वाला आज के डेट में, मैं क्या सब लोग ये देखे होंगे, अगर कोई भी आज के डेट में तो ये चल ही रहा है, खुलेआम चल रहा है। अब तो कोई पुलिस वालों को इससे भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी इनको संरक्षण होता है तभी ये काम करते हैं। बिना संरक्षण के पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि आपके साथ में गलत काम ऐसे कर सके। समझिए, अगर गुंडा रहता है, गुंडे की बात कर रहा हूँ मैं, गुंडे की बात कर रहा हूँ। समझिए, अगर कोई गुंडा रहता है, अगर वो रास्ते पे कोई भी गलत काम करे, अगर आप उसे रोकने जाओगे ना, तो पहला जवाब उसका क्या रहेगा पता है? जानता भी है मेरे सर के ऊपर किसका हाथ है। तो सेम यहाँ पे अप्लाई कर दो ना, आप वही चीज फॉलो कर दो। बस वो गुंडा है, ये वर्दी में है, तो अगर इनको आप अगर वही चीज कहोगे ना, तो इनके ऊपर भी किसी ना किसी का हाथ रहता है। मंत्री, विधायक, चाहे बड़े कोई अधिकारी का हाथ रहता है। अगर इनकी कंप्लेन लेकर आप सामने किसी अधिकारी के पास में जाओगे ना, तो वो पहले ही इनसे मिला हुआ होता है, वो आपकी नहीं सुनेगा। तो इसलिए जनता जाए कहाँ, इसलिए गवर्नमेंट को भी इस विषय में एक बार ध्यान जरूर देना चाहिए। प्लीज अपने नागरिकों के बारे में सोचिए एक बार। आप अपने जमीर से पूछिए कि आप किस लिए वहां पे बैठाए गए हैं। इनकी मदद के लिए बैठाए गए हैं, आप अपनी झोली नहीं भरने के लिए बैठाए गए। तो फिर ये गरीब जो हर रोज इस सिस्टम का जो शिकार बन रहे हैं, सो प्लीज उनके बारे में सोचिए और कुछ ऐसा नियम लाइए जो ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके और कहीं ना कहीं हमारे देश का सिस्टम सुधारा जा सके। यही करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।